हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं हिंदी साहित्य सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई थी। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अब प्रयोगवाद, नई कविता से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस बात से संबंधित है? तो प्रयोगवाद में ये बात है कि जो प्रयोग है वो इष्ट नहीं है लेकिन वो एक साधन के रूप में है। तो हिरानंद वात्स्यायन ने प्रयोगवाद के बारे में दूसरे तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं हैं, प्रयोग अपने आप में एक इष्ट या साध्य नहीं है। ये प्रयोगवादियों का कहना सार्थक है, निर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। और आगे का पूरा नाम क्या है? आगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो वर्तनी शुद्ध शब्द शुद्धि में जो है वो यहाँ पे पूछा जाता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की शब्द शुद्धि क्या है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो वो एक तरह से नई राहों का अन्वेषण जो यहाँ पे हुआ था। तो फोर्थ आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट है डैश प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो ये अस्तित्ववादियों ने जो है यहाँ पे प्रभावित। कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है, बिल्कुल ठीक। प्रयोगवाद के में प्रयोग इष्ट नहीं साधन का माना गया है, साधन माना गया। प्रयोगवादी कविता हास्यमुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है और नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, ये जो आपका गलत है। तो डी आपका जो यहाँ पे आंसर है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं किस सप्तक में संग्रहित है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो प्रयोगवादी कवियों की रचना जो है वो तार सप्तक में संग्रहित है। हिंदी में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से जो है माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों की जो रचना वो तार सप्तक में संग्रहित है। तार सप्तक में 7 कवि शामिल हैं। प्रयोगवाद को प्रपदवाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसी मुनि युवती और बहू की संज्ञा दी है। अज्ञे जी ने इसे राहों के अन्वेषी कहा है। नेक्स्ट है अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? तो ये प्रयोगवाद के कवि हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तो ये कहा आपका अज्ञे हीरानंद वात्स्यायन। नेक्स्ट है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका, तो तार सप्तक कहेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर जी जो तार सप्तक के कवि नहीं है। मुक्तिबोध, गिरिजा, कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, ये है जो आपके तार सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट है कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? अज्ञे, मुक्तिबोध, शमशेर, नेमिचंद। तो अगेन रिपीट क्वेश्चन, शमशेर। तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? रामधारी सिंह दिनकर, नेमिचंद, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे। तो जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये तार सप्तक से रिलेटेड नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो ये जो आपके दूसरे सप्तक में है भवानी मिश्र प्रसाद की कविताएं। नेक्स्ट है कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं था? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध आपका राइट आंसर है। इनमें से दूसरा सप्तक संकलित कवि कौन सा है? तो ये है रघुवीर साई। दूसरा सप्तक में संकलित कवि आपके रघुवीर साई। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो कौन सी कवित्री शामिल थी? ये है आपका आंसर शकुंतला माथुर सी। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? केदारनाथ ये आपके तीसरे सप्तक के। चौथे सप्तक में संकलित कवित्री ये है यहाँ पे सुमन राजे। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो ये है रघुवीर साई।
तार सप्तक का प्रकाशन तो 1943। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो ये है प्रयोगवाद। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन तो ये है आपका रघुवीर साय की। रघुवीर साय की अन्य रचनाएं सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। ये कविता संग्रह, कहानी संग्रह रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। इनका निबंध है दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, लहरें और तरंग, अर्थात यथार्थ का अर्थ, भवंबर इत्यादि। अनुवाद थे बरन मवन, 3 हंगारी नाटक। तो ये जो है आपके रघुवीर साय से कहानी और कविता। नेक्स्ट है कुआनो नदी कविता संग्रह की कवि, तो यह है सर्वेक्षण दयाल सक्सेना। सर्वेक्षण दयाल सक्सेना की कविता संग्रह खुटियों पर टंगे लोग, इसके लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। उड़े हुए रंग इनका उपन्यास है। सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा इनके लघु उपन्यास हैं। अंधेरे पर अंधेरा इनकी कहानियाँ हैं। बकरी नामक इसका नाटक है। बालोपयोगी साहित्य में इनकी कृतियाँ भों भों भों, खो खो, आँख की नाक, बतूता का जूता और मग्गू की टाई स्थान रखती हैं। कुछ रंग कुछ गंध शीर्षक से इनका यात्रा वृत्तांत भी प्रकाशित है। शमशेर और नेपाली कविताएं नामक कृतियों का संपादन भी इन्होंने किया है। तो ये हैं सर्वेक्षण दयाल सक्सेना से रिलेटेड। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार तो सर्वेक्षण दयाल सक्सेना जी माने गए हैं। नेक्स्ट है नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? नकेनवाद तो ये हुआ था इनमें से कोई नहीं, ये था प्रबंधवाद और नकेनवाद। प्रयोगवाद के भीतर ही था प्रबंधवाद या नकेनवाद, लेकिन वह प्रयोगवाद की एक छोटी शाखा मात्र बनकर रह गया था। नकेनवाद नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणी कौन है? तो यह नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश मेहता भी आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा हुआ है? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया केसरी कुमार, नागार्जुन, नलिन विलोचन के साथ साथ आपका जो है यहाँ पे केदारनाथ सिंह, ये आंसर जो है यहाँ पे है। प्रबंधवाद से संबंधित जो है वो यहाँ पे नहीं है। नलिन विलोचन शर्मा, नरेश, केशरी कुमार, प्रयाग नारायण त्रिपाठी जो यहाँ पे नहीं है। गौर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो ये है प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है? समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण, घोर अहनिष्ठ व्यक्तिता, विद्रोह का स्वर, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अनास्थवादी तथा संशयात्मक स्वर, आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। तो ये था जो है यहाँ पे प्रयोगवाद कविताओं की जो प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नई कविता से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।